उनके पिता को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्चर्य की बात होगी कि पुत्र से पिता को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के लिए छोटा बड़ा पिता पुत्र का भेदभाव नहीं होता। हम जीवन के प्रत्येक पल में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। संपूर्ण जीवन हम सीखते ही रह जाते हैं। यह संसार जो है पाठशाला है, क्योंकि जितनी भी शिक्षाएं हम लोगों को प्राप्त होती है इसी संसार में प्राप्त होती है। परिवार में, घर में, गांव में, समाज में, राज्य में, देश में, संपूर्ण जीवन पर्यंत हम लोग सीखते रहते हैं। तो गोकर्ण जी की प्रेरणा से उनके पिता को, आत्मदेव जी को मुक्ति मिली और गोकर्ण जी के द्वारा ही उनका जो भाई था, जो प्रेत योनि में भटक रहा था, उस प्रेत योनि से मुक्ति हुई। उस कथा को कुमारों ने आरंभ किया और कहा कि हे नारद, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी मूलतः मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सीमा से और दक्षिण भारत में जो मध्य प्रदेश तक आ गई है, फिर नर्मदा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे और बहुत ही कर्मशील, धर्मनिष्ठ, ज्ञानवान, भगवत भजन में लीन रहने वाले थे। साथ ही साथ संपन्नता भी भरी हुई थी। सामान्यता ही नहीं, पूरी तरह। मैंने जो भी शिक्षा ग्रहण की है, आज तक किसी भी कहानी में ऐसी शुरुआत नहीं देखी गई कि एक अमीर ब्राह्मण था। जितनी भी कहानियां हैं सब में लिखी गई है कि एक गरीब ब्राह्मण था, है? लेकिन यहाँ बताते हैं सनत कुमार कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जो कि ज्ञानी थे, गुणवान थे, सत्यनिष्ठ थे, विद्वान थे, साथ ही साथ संपन्नता भी भरी हुई थी। संपन्नता थी तो ज्ञानी थे, दानी भी, उदारता थी, धर्मात्मा थे, तो दूसरों के प्रति दया की भावना थी, सहयोग की भावना थी। उनके ब्राह्मण का, आत्मदेव का व्यक्तिगत परिचय। अब उनकी पारिवारिक स्थिति, ब्राह्मण थे लेकिन सन्यासी तो थे, सांसारिक में थे। पत्नी थी और पत्नी का नाम था धुंधुली। पत्नी धुंधुली थी। धुंधुली के संबंध में कुरान में श्लोक है, लोकवार्तिरता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु दीपना कलह प्रिया। नाम था धुंधुली। स्वभाव कैसा था? लोकवार्तिरता, लोगों के साथ सांसारिक बात, लोक संसार का प्रयास, सांसारिक बातचीत में, लोकवार्तिरता, सांसारिक बातचीत में, लोगों के साथ बातचीत करने में मशगूल रहने वाली। क्रूरा, क्रूर, कठोर भी थी। प्रायसो बहु जल्पिका सूरा चौगृह, घर के कार्यों को करने में मन नहीं लगता था, घूमती फिरती रहती थी। एक चौका पर थोड़ी देर बैसल, दूसरे चौका पर बैसल, तो इस तरह से उसका समय व्यतीत होता था। अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हुए संसार से विशेष लगाव रखी हुई थी, वाचाल थी।
जिससे आत्मदेव दुखी रहते थे। लेकिन ज्ञानी थे। दुख की बात यह थी, दानशील होने के फलस्वरूप, विद्वान होने के फलस्वरूप, ईश्वर का भजन करने के फलस्वरूप जो फल दिखाई दे रहा था, पत्नी किस रूप में थी, संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लिए हैं हम लोग। कहीं से आने पर यदि एक गिलास जल पीने की इच्छा होती थी तो पत्नी महारानी गायब थी, रहती ही नहीं, पड़ोसन के घर में रहती थी। तो ऐसी स्थिति थी। और इससे भी विकट स्थिति क्या थी कि संतान की प्राप्ति नहीं। इससे और चिंतित, खूब दान आरंभ किया, सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी पुत्र रत्न की, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सभी प्रकार के प्रयासों से जब असफल हो गए, तब एक दिन मन में ख्याल आया, वन की ओर चला जाऊं, संन्यास ग्रहण कर। स्थिति कैसी थी, घर में एक पल रह नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर त्याग करके जा रहे हैं, सन्यासी बन जाएंगे। जब निकले और नदी के तट पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि संध्या वंदन कर रहे हैं।